नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। गाइज, अभी बहुत सारे लोगों को ना एक प्रश्न, एक सवाल अंदर से बहुत उफान मारता है। वो उफान मारने वाला सवाल है, यार भगवान तो यार मैं मानता हूँ भगवान निराकार है। भगवान का कोई आकार दे सकता है? नहीं, भगवान निराकार है। जी नहीं यार, भगवान क्या बात कर रहा है भाई, भगवान तो साकार है। अबे यार, तुमने बस साकार है तूने देखा आज तक? नहीं देखा तो फिर साकार है तो दिखा चल। अबे भाई, तू मानता क्यों नहीं है? साकार नहीं, निराकार नहीं, भगवान तो साकार है। साकार निराकार, साकार निराकार। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या है। तो गाइज, अब हम समझते हैं। देखिए, साकार और निराकार, भगवान साकार हैं या फिर निराकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निराकार शब्द की। गाइज, अगर आप निराकार शब्द को ही देखोगे ना, तो उसके जब वर्ड को देखोगे हिंदी में, तो निराकार, उस निराकार शब्द में ही आकार छुपा हुआ है। अब मुझे बताओ, उस शब्द को इंपॉर्टेंस किसने दी? वो जो नी आगे लगा हुआ है उसने उसको इंपॉर्टेंस दी, या फिर जो आकार उसके पीछे जुड़ा है उसने उस शब्द को इंपॉर्टेंस दी? है ना। अगर मैं आपको कहूंगा नी, कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं आकार, तो आप समझ जाओगे शेप। तो इसी तरीके से उस वर्ड को इंपॉर्टेंस आकार ने दी। अब हम देखते हैं कि भगवान वो साकार तो हैं, लेकिन किस सेंस में, हम कैसे समझ पाएं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल है, ठीक है। अब मैंने उसको जब पास लाया तो मैंने उसकी खुशबू को अपने अंदर लिया, है ना। उसकी स्मेल जो थी, उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, मैंने उसको अंदर इनटेक किया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मजा आया भाई, आहा। अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा। अब मैंने जो गुलाब का फूल था उसकी जो खुशबू को अंदर लिया, उस खुशबू जो उसकी फ्रेग्रेंस थी, क्या उसका कोई शेप है? क्या उसका कोई डिजाइन है, कोई स्ट्रक्चर है? नो। उस शेप, वो जो शेप है ना, उसे जो रोज से निकलने वाली जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन वो आ किस चीज से रही है? साकार से। तो निराकार चीज आ किससे रही है? साकार से। और वो जो गुलाब है उसका कोई आकार है? जी है। उसका कोई शेप है ना। उसका कोई स्ट्रक्चर है? जी है। लेकिन वो जो खुशबू है, जो कि किससे आ रही है? निराकार चीज भी साकार चीज से ही आ रही है ना। लेकिन अब वो जो आने वाली जो चीज है, जो फ्रेग्रेंस जो मैंने लिया, जो खुशबू थी, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो जिससे आ रही थी उसका आकार है। वो जहां से आ रही थी वो साकार है ना। इसी तरीके से भगवान भी, जो हम स्पिरिचुअल डिवाइन नॉलेज है, भगवान ने गीता भागवतम को कहा है कि मैं साक्षात भागवतम के रूप में विराजमान हूँ। जो इसको, अब वो जो हम ज्ञान लेते हैं ना, हमें दिक्कत यह है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, अगर मटेरियल ज्ञान लेना हो ना, तो हम कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड वाइज, कैसे? स्टेप बाय स्टेप, एक क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं, इन्हें एक सिस्टमेटिक वे में उसको लेते हैं मटेरियल नॉलेज को। लेकिन अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज को थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से, और थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपको कहूँ कि आप ए फॉर अल्फ़ाबेट में आपको दे दूँ ए और सी, और हिंदी में अल्फ़ाबेट दे दूँ अ और ख, और इसी तरीके से अलफ बे ले लो उर्दू से। अब मैं बोलूँ कि इससे कोई सेंटेंस बनाओ, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसी तरीके से हम आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहते हैं? इधर से उठाया, इधर से उठाया, इधर से उठाया, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। जो डिवाइन नॉलेज जो हम स्पिरिचुअलिटी के लेते हैं, जो नॉलेज हमारे अंदर आ रही है, वो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, वो निराकार है ना। जो डिवाइन नॉलेज है उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन जिससे वो आ रही है, किससे? स्वयं भगवान से वो आ रही है, भगवान से, गुरु परंपरा के थ्रू। एंड में भगवान ने कहा है कि जैसे आपने 2 2 4 अपने टीचर से सीखा, उन्होंने अपने टीचर से सीखा, और उन्होंने अपने टीचर से सीखा, इसी तरीके से जो स्पिरिचुअल नॉलेज में है, जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी गुरुओं के द्वारा, भगवान से निकल के जो टीचर, गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए भगवान जो है वो निराकार नहीं, वो साकार है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी आगे देखेंगे। देखिए, भगवान को देखने के लिए, अगर आप देखना भी चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ये 4 चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा है ना। पहला, आपका कोई भी आपके अंदर इम्परफेक्ट सेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप भ्रमित इल्यूजन में नहीं होना चाहिए। तीसरा, चीटिंग प्रोपेंसिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड चौथा, एक कहा जाता है ना कि एक ह्यूमन नेचर होता है मिस्टेक्स करना, है ना। मिस्टेक इज अ ह्यूमन नेचर। उनका, एक इंसान का तो नेचर है, अबे क्या हो गया, इंसान से गलती तो होती है। ये 4 चीज़ें जब तक हमारे अंदर है, ये 4 डिफेक्ट्स जब तक हमारे अंदर है, तो हम तब तक भगवान को नहीं देख सकते। इससे पहले
हम भगवान को देखें, भगवान साकार है सभी जगह, लेकिन उनको देखने के लिए हमें अपने सेंसेस को प्योर करना होगा। तो ये आगे है कैसे होता है, ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर बताया जाता है। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान से, जब हम गॉड, जो डिवोटीज़ हैं, भगवान के जो भक्त हैं, जो सच्चे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, जिससे हमें वो परसेप्शन मिलता है कि हम भगवान को ना समझ पाएँ। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है हम कि बिना गुरु के ही हम लग जाते हैं। अरे भाई, बिना गुरु के तो हम पहली क्लास पास नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी कोई चाइल्ड पास नहीं कर सकता खुद से पढ़ के। तो आप कैसे सोच सकते हो जो आध्यात्मिक नॉलेज जिसके लिए इंसान को हायर इंटेलेक्ट दिया गया है वो उसको इजीली समझ लेगा? नहीं। इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेवोटीज़ जो हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, देन आप समझ सकते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आपको जवाब मिला होगा। और आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे मेंशन कर दीजिए, या फिर मुझे को आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।